जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के एक ऐसे पाठ के बारे में कि जिसका उपयोग तभी किया जाता है जब भी आप पे कोई घनघोर संकट की या विपत्ति आ गई हो। तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और ये आज भी इस पृथ्वी पर सशरीर मौजूद हैं। हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान जी की उपासना करने पर भक्त के सभी दुख, परेशानियां, भय और बीमारियां फौरन ही दूर हो जाती हैं। हर तरीके की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और भय से मुक्ति पाने के लिए नियमित रूप से अगर हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बाण के साथ किया जाए तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बजरंग बाण के पाठ के बारे में। हनुमान चालीसा का पाठ तो आप सबने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो डेली इसका पाठ भी करते होंगे, लेकिन बजरंग बाण का पाठ बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है कि इसको कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए और किन किन लोगों को ये पाठ जो है करना चाहिए, किस परिस्थितियों में आपको इसका जाप करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब के बारे में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बजरंग बाण के पाठ करने से पहले या इसके बारे में जानने से पहले कुछ 10 खास बातें होती हैं जो हर व्यक्ति को जान लेनी चाहिए। तो चलिए आज हम जानेंगे उन्हीं 10 बातों के बारे में। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान जी की कृपा से ही उन्होंने श्री रामचरितमानस वो लिख पाए। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण भी लिखा था। आइए अब हम ये जानेंगे कि बजरंग बाण का पाठ क्यों करना चाहिए। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है जब काशी में थे तो उन पर किसी तांत्रिक ने मारण प्रयोग किया था। तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में ही उनके सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से ऐसा माना जाता है कि यह जो पाठ होता है ये शत्रुओं पर अचूक वार के लिए होता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी बढ़ जाते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी से अच्छी तरह से बिहेव करते हों, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। तो ऐसे में यदि आप सच्चे हैं तो आपको बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। यह आपको शत्रुओं को जो है बहुत बचाता है, आपको शत्रुओं से, और आपके शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए भी या किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए भी बजरंग बाण का पाठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रयोग करने के पूर्व इसे सिद्ध करना होता है। इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी भी रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। जितनी बार आप बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लें उतनी बार रुद्राक्ष की माला से आपको जाप भी करना है। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का जो है आपको साफ उच्चारण और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियम पूर्वक करें। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन जरूर करना चाहिए। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीज़ों का सेवन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए जो है हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के समक्ष कुशासन, यानी कि जो कुश का आसन होता है, एक प्रकार की घास होती है, उसका आसन जो है मार्केट में इजीली मिल जाता है। वो उस पर आपको बैठकर जो है उनकी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद ही इसका पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का जो पाठ है अक्सर शनिवार को ही किया जाता है, परंतु मंगलवार को भी इसका पाठ आप कर सकते हो। बजरंग बाण का पाठ करने के पूर्व संकल्प अवश्य लें कि आपका जो भी कार्य जब भी होगा
हनुमान जी के निमित्त नियमित कुछ भी करते आप जो करना मतलब कहेंगे वो आप ज़रूर करेंगे। इसके अलावा राम जी की स्तुति पढ़ें और विधिवत पूजा के बाद पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन ज़रूर करें। पाठ के पूर्व आपको घी का दीपक जलाना है जिसमें 5 बत्ती हों। इसी के साथ आपको गूगल की सुगंध भी फैलानी है। हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान का बीड़ा आदि अर्पित करना चाहिए। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी आपको उनको अर्पित करना चाहिए। घटना हो, दुर्घटना हो को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या आप किसी मुसीबत में अचानक से आ जाना आपका, हनुमान जी आपको सभी तरीके की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा हो या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो रहा हो, तो उसे नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर नियम पूर्वक निष्ठा के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द ही हो जाता है। चलिए अब हम ये जानेंगे कि बजरंग बाण के पाठ के नियम क्या हैं और इसको पढ़ने के फायदे क्या होते हैं। तो मंगलवार का जो दिन है वो राम भक्त हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब विपदा बहुत ही प्रबल हो जाए, हर कार्य में आपको निराशा हाथ लगने लगे, तब हनुमान जी की पूजा और बजरंग बाण का पाठ करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। बजरंग बाण को बहुत प्रभावशाली माना गया है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेषकर मंगलवार और शनिवार को ये पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। बजरंग बाण की पाठ की जो विधि है उसको करने से पूर्व जो है आपको डर, रोग, ग्रह दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आइए हम ये जानेंगे कि कब करना है बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण का पाठ बहुत ही शक्तिशाली होता है। नियम के अनुसार इस पाठ को करने का उद्देश्य किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। बाण का अर्थ होता है निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना। यही वजह है कि बजरंग बाण का जो पाठ है तभी करना चाहिए जब सारी परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो जाएं और कोई हल आपको ना नज़र आ रहा हो। तो इस पाठ के करने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है और परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाते हैं। भय, रोग, दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करना चाहिए। कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए दुश्मनों पर यदि आपको जीत हासिल करनी है तो आपको इसका पाठ ज़रूर करना चाहिए। तो मंगलवार या शनिवार को नियमित अक्षाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण के पाठ का आपको संकल्प लेना है। सूर्य उदय से पहले स्नान के बाद हनुमान जी के प्रिय रंग लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना है। हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष घी का दीपक जलाना है। बजरंग बाण का पाठ कुश के आसन पर बैठकर करें। ये पाठ शुद्ध उच्चारण के साथ और एक बार में ही पूरा करने का विधान है। कुछ नियम हैं इस पाठ को करने के पूर्व जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो बजरंग बाण का पाठ करने से सबसे पहले आपको भगवान गणेश के नाम और मंत्रों का मन ही मन उच्चारण करना है। फिर इसके बाद आपको प्रभु श्री राम और माता सीता का ध्यान करना है। प्रभु राम का जाप करने के बाद हनुमान जी का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की बात करते हुए बजरंग बाण का पाठ करने का संकल्प लेना है। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ सूर्योदय के समय करना ज़्यादा लाभकारी होता है। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए कुश से बने आसन पर ही बैठना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ के साथ हनुमान जी को धूप, दीप, फूल और सिंदूर लगाकर पूजा अर्चना करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ में शब्दों का उच्चारण बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए। हनुमान जी को भोग में तुलसी दल, लड्डू, पान के पत्ते और मौसमी फल ज़रूर से चढ़ाइए। आइए अब हम ये जानेंगे कि बजरंग बाण का पाठ करने से किस तरीके की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से इसका यदि आप पाठ कर रहे हैं तो आपके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना लाभदायी होता है। ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए ज्योतिषी जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बजरंग बाण के पाठ को करने की सलाह देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इससे निजात पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना शुभ माना जाता है। करियर में सफलता पाने के लिए और कार्य क्षेत्र में किसी समस्या का समाधान या सामना करने पर इसे दूर करने के लिए बजरंग बाण का
पाठ करना चाहिए। घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष होने पर बजरंग बाण का पाठ करना अचूक उपाय माना जाता है। जिन घरों में बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रहती हैं। कुंडली में मांगलिक दोष हो, शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ही कारगर उपाय होता है। जीवन में अगर लगातार कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है तो नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करना फलदायी माना जाता है। आइए अब हम ये जानेंगे कि बजरंग बाण का पाठ को क्यों इतना ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा इस पाठ में होता क्या है, तो ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे जो है हनुमान जी आपकी ज़रूर से ज़रूर प्रार्थना ज़रूर ही पूरी कर देते हैं। तो बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है, क्योंकि बजरंग बली प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। इसीलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की भी सौगंध दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप भगवान श्री राम की सौगंध लेंगे या देंगे हनुमान जी को, तो हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बजरंग बाण का यदि आप पाठ करते हैं तो हनुमान जी आपकी सहायता ज़रूर ही करते हैं। देखिए, हर परिस्थिति में भी इसका पाठ करना जो है लाभकारी नहीं होता है। तो आइए जानते हैं उन परिस्थितियों के बारे में। किसी को यदि आपको नीचा दिखाने की मनोकामना हो, उसके साथ में आपको इसका पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने के लिए या विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए आपको इसका पाठ नहीं करना चाहिए। दैनिक जीवन में आने वाली सामान्य बाधाओं से मुक्ति पाने में भी इस स्थिति में भी आपको इसका पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिना प्रयास के ही किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए बजरंग बाण का पाठ आप ना करें। धन ऐश्वर्य या किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भी इसका पाठ ना करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी आपको बजरंग बाण का पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में विशेष रूप से बजरंग बाण को खासा चमत्कारी और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी निरर्थक कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन करना लाभकारी होता है। बजरंग बाण का पाठ यदि आप करने का विचार कर रहे हैं तो आपको कुछ गलतियों से भी जो है सावधान रहना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ किसी भी दिन शुरू ना करें, बल्कि खास तौर से मंगलवार के दिन ही इसका पाठ शुरू किया जाना चाहिए। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक इसका पाठ ज़रूर करें। बजरंग बाण का पाठ जो है के दौरान सभी नियमों का पालन ज़रूर करें। इस पाठ के दौरान विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े धारण करें और ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से पालन करें। जितने भी दिन आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं उस दौरान किसी प्रकार का नशा या मांसाहार का सेवन ना करें, और यदि हो सके तो अपने घर में आपको प्याज लहसुन का खाना भी नहीं पकाना चाहिए। अगर हो सके तो आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही जो है इन 41 दिनों में करना चाहिए। तो उससे ये जो पाठ का असर होता है ये बहुत शीघ्र ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वह हनुमान जी की अगर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो वो भी बहुत ही शीघ्र फलदायी जो है माना जाता है। तो बजरंग बाण का जो पाठ है वो तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें श्री रामचंद्र जी की आप सौगंध देते हैं हनुमान जी को। जब हनुमान जी को जो है सौगंध दी जाती है श्री रामचंद्र जी की, तो हनुमान जी को आना ही पड़ता है अपने भक्तों के काम को पूरा करने के लिए। तो इसलिए इस पाठ का जो है आप कदापि रूप से जो है गलत प्रयोग ना करें। इससे आपको इसका उल्टा प्रभाव भी मिल सकता है, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही पवित्र, शुद्ध और सच्चे मन वाले व्यक्तियों का ही साथ देते हैं। तो बजरंग बाण का आप अपने घर में अनुष्ठान कीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा संकट में आप पड़ चुके हों और आपको ऐसा लग रहा हो कि अब आपके पास और कोई रास्ता ना बचा हो, तो ही आप इसका पाठ कीजिए। ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बजरंग बाण के पाठ के बारे में। आप सबको ये कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए जय सिया राम।